हेलो नन्ही जान, मैं हूं आपका अपना दीपक भैया और आप सभी का वेलकम करता हूं बीएस शिक्षा केंद्र में। तो भाई आज से हम लोग क्लास 12 की बायोलॉजी शुरू करने वाले हैं और इस बार आप लोगों का बायोलॉजी में सिर्फ एक सपना है, क्या कि भैया मुझे इस बार बायोलॉजी में बहुत अच्छा स्कोर करना है, जो कि मैं 11वीं में शायद नहीं कर पाया। तो आप लोगों को लेक्चर में आगे पढ़ने से पहले मैं 2 मिनट बस यही कहना चाहूंगा कि बेटा देखो, इस बार फालतू की किताबें नहीं करनी है। ये क्लास 12 है, इसमें एग्जाम जो कंडक्ट करेगा वो सीबीएसई बोर्ड कंडक्ट करेगा, याद रखना मेरी ये बात। और सीबीएसई बोर्ड ने सिर्फ एक चीज डिसाइड कर रखी है, क्या कि भैया तुम्हें जो भी पढ़ना है वो कहां से पढ़ना है, सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी से। तो आप लोगों को स्ट्रिक्टली क्या फॉलो करनी है, एनसीईआरटी फॉलो करनी है, उसके बाहर कुछ भी नहीं आएगा। बिलीव मी, ना नीट में कुछ आने वाला है, ना सीबीएसई बोर्ड में कुछ आने वाला है। तो स्ट्रिक्टली बेटा एनसीईआरटी फॉलो कर लो। अब एनसीईआरटी को पढ़ना कैसे है, क्या भैया एनसीईआरटी को सिंपल ऐसे रीड करते हैं? नहीं बेटा, एनसीईआरटी को एक एक लाइन करके समझना पड़ेगा, एक एक चीज दिमाग में बिठानी पड़ेगी, तभी जाकर एनसीईआरटी क्लियर होगी। तो आज मैंने क्या डिसाइड किया है, मैंने डिसाइड ये किया है कि भाई मैं तुम लोगों के लिए पूरा एक बार में चैप्टर नहीं डालूंगा। जैसे आप लोग मॉर्निंग में जैसे ट्यूशन जाते हो या इवनिंग में ट्यूशन जाते हो, वहां पर आप लोग क्या करते हो, एक सिंगल टॉपिक पढ़ते हो। तो आज से मैं आप लोगों के लिए डेली ऑन दैट बेसिस, जैसा हमें लगता है कि हम ट्यूशन पढ़ रहे हैं, सेम उसी तरीके से आप लोगों के लिए डेली एक टॉपिक अपलोड करूंगा। उस टॉपिक में मैं एनसीईआरटी कवर कराऊंगा, उस टॉपिक को मैं समझाऊंगा। डेली सेम टाइम पे एक लेक्चर अपलोड होगा, आप स्ट्रिक्टली उसको फॉलो करते रहना और आने वाले 2 से 3 महीने के अंदर अंदर आपका पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा। भरोसा रखो, ये तुम्हारे भैया का तुमसे वादा है। तो चलो शुरू करते हैं आज का पहला चैप्टर, जिसका नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। देखो ध्यान से भाई, चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले एक चीज क्लियर कर लो कि भैया ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट होता क्या है। मेरे भाई, अगर तुम्हें यही समझ नहीं आया तो तुम चैप्टर में पढ़ोगे क्या? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का सीधा मतलब है कि आज से पहले हमें यह पता था कि इंसान तो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन मेरी खोपड़ी में आज तक ये नहीं बैठा कि साला प्लांट भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर सकता है। हाँ जी भाई, प्लांट भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर सकता है। इस बात को कंप्लीटली आज से दिमाग में सेटल कर लो। लेकिन सवाल यह कैसे? अब बहुत सारे बच्चों के मन में आता होगा कि भैया अच्छा, पहले रात होती होगी, फिर चंद्रमा खिलता होगा, फिर पेड़ अपनी जगह से निकलता होगा, फिर दूसरा पेड़ अपनी जगह से निकलता होगा, फिर दोनों में बातचीत होती होगी, फिर मुलाकातें होती होंगी, फिर उनके बीच में कुछ होता होगा, बच्चा पैदा हो जाता होगा। ऐसा नालायक नहीं होता। तो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करने के लिए एक अलग ही मेथड यूज करता है वो, और वो है फ्लावर। तो ध्यान सुनना, ध्यान से एनसीईआरटी की एक लाइन पढ़ते हैं। फ्लावरिंग प्लांट रिप्रोड्यूस थ्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हमारे पास जो फ्लावरिंग प्लांट है वो कैसे रिप्रोड्यूस करता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। अब फ्लावरिंग प्लांट का मतलब क्या हुआ? आसपास जितने भी तुमने पौधे देखे हैं जिनके ऊपर फूल लगता है, वो सब सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। दूसरा, रिप्रोड्यूस करने के लिए इनके पास एक बहुत ही अहम चीज है जिसको बोलते हैं फ्लावर। तो इसके बिना ये बच्चा पैदा नहीं कर सकता। तीसरा, हमने एक चीज देखी होगी यार, ये तो वो फूल है ना, बड़े सुंदर होते हैं, उसके अलावा इनके ऊपर ना बड़ी प्यारी सी खुशबू होती है, महक होती है। भैया ऐसा क्यों बनाया? भगवान ने ना बड़ा सोच समझ के बनाया है। भगवान ने सोचा कि यार अगर मैं इसको खुशबू नहीं दूंगा तो ये जो कीड़े हैं, ये जिनको बोलते हैं पॉलिनेटर, ये इस फूल के ऊपर नहीं आएगा, और जब तक ये फूल के ऊपर नहीं आएगा प्लांट हमारा सेक्सुअली रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता। तो भगवान ने जानबूझ के इनको बड़ा सुंदर और खुशबूदार बनाया था। समझ रहे हो कितने इंटेलिजेंट है गॉड? तो ध्यान रखना। अगला, दीज फीचर असिस्ट इन द प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये सारी चीजें मिलकर क्या करती हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करती हैं। ये नहीं होता तो सेक्सुअल रिप्रोड्यूस नहीं कर पाता प्लांट। ऑल द फ्लावरिंग प्लांट जिनके भी एंजियोस्पर्म है शो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। याद रखना, ऑल द फ्लावरिंग प्लांट एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, ब्रैकेट में एंजियोस्पर्म लिखा हुआ है, नीट में पूछा जा सकता है। ये सारे के सारे कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं? सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं बेटा खोपड़ी में। ओके, अगला, फ्लावर, इन्फ्लोरेसेंस एंड फ्लोरल पार्ट। ये सारे के सारे बेटा बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी दिखाते हैं। आप देखोगे कि मार्केट में एक ही तरीके का फूल है, नालायकों, ऐसा नहीं है, मार्केट में हजारों तरीके के फूल है। तो ये इनकी डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है बेटा दिमाग में। ओके, आगे चलते हैं। अगला, दी स्ट्रक्चर आर एडेप्टेशन टू एंश्योर द रिप्रोडक्शन। भैया हुआ क्या था कि प्लांट को पता था कि उसको सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करना है, इसलिए उसने अपने आप को बड़ा सुंदर बनाया। उसने अपने अंदर खुशबू डाली ताकि पॉलिनेटर आए और उसको जाकर रिप्रोड्यूस करा सके, उसको जाके पॉलिनेट करा सके, तब जाके बच्चा पैदा होगा। तो ये सारी अडैप्टेशन फूल ने अपने अंदर करी थी ताकि वो बच्चा पैदा कर सके। आगे चलते हैं। द फाइनल प्रोडक्शन ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर द फ्रूट एंड सीड। भैया अब आपने ये तो बता दिया कि जो हमारे पास फ्लावर है वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है, लेकिन उससे बनता क्या है? तो नालायको, उससे बनता है मेरा फ्रूट और उससे बनता है मेरा सीड। तो ये याद रखना, फ्रूट और सीड होंगे। अब सोच के देखो, अगर जो हमारा फूल है वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस ना करे, क्या ये हमें पपीता मिलेगा? क्या पपीते के बीज मिलेंगे? तो सोच के देखो, कितने बढ़िया बढ़िया आम है, फल है ना, वो तुम कहां से खाते? तो बेटा ये सारी चीजें हमारी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की देन है, तो याद रखना। अगला, द कैरेक्टर। अब इसके अंदर चैप्टर के अंदर यही लिखा हुआ है कि हम इन चीजों को पढ़ने वाले, ये लाइन बकवास है। आगे चलते हैं, देखो ध्यान से। अब एनसीईआरटी में ये टॉपिक जो है, ये वही टॉपिक है जो
इससे पहले मैंने आपको पढ़ाया, यही चीज मैं कह रहा था कि मैं आपको टॉपिक के साथ साथ एनसीईआरटी भी कवर कराऊंगा और खुद से सारी चीजें समझाऊंगा भी। तो ये सारी चीजें मैंने समझा दी, बस यहाँ पे 2-3 शब्द है मैं उनको समझा देता हूं। माइनेट्स का मतलब होता है झुंड, ठीक है। एंजॉय गेजिंग का मतलब होता है देखना, तो जब हम किसी झुंड को देखते हैं तो हम बड़ा एंजॉय करते हैं, समझ में आ रहे हैं। फूलों के झुंड को देखो, यार बड़ा मस्त लग रहा है भाई, बढ़िया लग रहा है, ये तो मैं अपनी गर्लफ्रेंड को दूंगा, तो ऐसा कुछ सोचते हो कि नहीं सोचते हो? तो याद रखना ये सारी चीजें हम देखते हैं, ठीक है। तो ये टॉपिक हमने क्लियर कर लिया, इससे पहले वाला सारा वही लिखा हुआ था, टेंशन ना लो। आगे चलते हैं। अगला, फ्लावर अ फैसिनेटिंग ऑर्गन ऑफ एंजियोस्पर्म। अब फ्लावर के बारे में समझते हैं कि फ्लावर भैया इतना अच्छा कैसे हो सकता है। देखो ध्यान से, तो रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमंस एंड फ्लावर। अच्छा, फूलों के बीच में और इंसानों के बीच में सच में कोई रिलेशन है? हाँ जी, एक बहुत बड़ा रिलेशन है, देखो ध्यान से। Humans have a close relationship with a flower since ancient time. सदियों से हमारे और फूलों के बीच में बहुत बड़ा एक रिलेशन है। कौन सा रिलेशन है, आओ उसको समझते हैं। देखो ध्यान से, क्या क्या है वैल्यूज ऑफ फ्लावर, क्या है एस्थेटिक वैल्यूज, ओके, जो हमारी सुंदरता और सारी चीजों को निखारता है। ऑर्नामेंटल, आज से कुछ टाइम पहले क्या करते थे, आज भी जो हमारे जो लोग हैं, जो ट्राइबल लोग हैं, वो क्या करते हैं, जो क्या अपने गले में सोना नहीं पहनते हैं, वो फूलों की माला पहनते हैं, तो वहां पे वो गहनों की तरह काम करते हैं, तो ये याद रखना। अगला, सोशल वैल्यूज है जो हम सेलिब्रेशंस में देते हैं। जैसे मान लो कि मेरे दोस्त की शादी हो रही है, मेरे दोस्त की बर्बादी हो रही है, तो मैं लेके जाऊंगा कि कांग्रेचुलेशंस आपकी बर्बादी के लिए, तो ऐसे हम उसको क्या करते हैं, फूल देते हैं। अगला, रिलीजियस वैल्यूज, तो हम क्या करते हैं, मंदिर में जाते हैं, जब चढ़ावा देते हैं, रिलीजियस वैल्यूज हो गई। अगला क्या है, कल्चरल वैल्यू, तो ये सारी चीजें हैं जो हमारी फूल और हम आपस में जुड़े हुए हैं। अगला, अब फ्लावर जो है वो ह्यूमन इमोशंस को भी रिप्रेजेंट करता है। मान लो तुम्हें किसी से प्यार हो गया, तो तुम उसको क्या दोगे बेटा, चमेली का फूल दोगे। तो याद रखना, किसी से प्यार हो गया तो चमेली का फूल देते हैं, है ना। किसी से अफेक्शन हो गया तो भी चमेली का फूल देते हैं। अब हैप्पीनेस है तो भी हम चमेली का फूल देते हैं। अगर ग्रीव है तो भी हम चमेली का फूल देते हैं। नालायक को चमेली का नहीं देते, कोई और फूल देते होंगे, मुझे चमेली के अलावा पता नहीं है, ठीक है। अगला क्या है, मॉर्निंग। अब आधे बच्चों को समझ में आता है मॉर्निंग का मतलब होता है सुबह। बेटा मॉर्निंग का मतलब सुबह नहीं होता है। मॉर्निंग का मतलब आपकी सुबह हुई लेकिन किसी और की सुबह नहीं हुई, तो ये होती है मैयत, किसी की डेथ हो गई है, तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं, एक अलग तरीके का फ्लावर रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये चीजें ध्यान रखनी है, कहीं मॉर्निंग का मतलब सुबह कर दो, ठीक है, ऐसा नहीं होता है। अगला, हमारे पास क्या है, ऑर्नामेंटल फ्लावर्स हैं। तो जो हमारे पास दो तरीके के हैं, तो ध्यान रखना ऑर्नामेंटल फ्लावर्स कौन से हैं जिनको हम घर में उगाते हैं, ठीक है। ऑर्नामेंटल, सबसे पहला रोज, पता ही है तुम लोगों को, ये क्या है, मैरी का गोल्ड, ठीक है। तो ये हो गई मैरी और साथ में हो गया गोल्ड, तो ये हो गया मैरी गोल्ड। अगला क्या है, हिबिस्कस, इसको हिबिस्कस बोलते हैं। ये क्या है हमारे पास, जैस्मिन, और ये क्या हमारे पास, ट्यूलिप। एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि हमें ऑर्नामेंटल फ्लावर के बारे में बता दो, उनके नाम बता दो जो हम घर में उगाते हैं। तो ये सारे एग्जाम्पल हो सकता है कि आपके नीट के एग्जाम में पूछ ले जाए, बट एनसीईआरटी में तो दिए ही नहीं, एनसीईआरटी में सिर्फ क्वेश्चन देके छोड़ दिया था, तो याद रखना। अगला, कल्चरल सेलिब्रेशन यूज्ड इन सोशल, तो हम क्या करते हैं कल्चरल सेलिब्रेशन में, कौन कौन से यूज करते हैं, मैरीगोल्ड, लोटस, रोज, जैस्मिन एंड हिबिस्कस, ये सारे पौधे हैं। आधे डायग्राम यहाँ पे लिखे हुए हैं। अब लास्ट, और फिर ये हमारा टॉपिक हो गया फिनिश। अब देखो, अटेंशन देना, ध्यान पे, बहुत ध्यान से सुनना कि भैया फ्लोरिकल्चर क्या होता है। फ्लोरिकल्चर का मतलब क्या है, द कल्टीवेशन एंड कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ फ्लावर एंड ऑर्नामेंटल प्लांट। हम लोग क्या करते हैं, फूलों की खेती करते हैं बड़े स्केल पे, किसकी, फ्लावर्स की और ऑर्नामेंटल प्लांट की, इसको बोलते हैं फ्लोरिकल्चर। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब देखो ये सारी चीजें कहां लिखी हुई थी, एनसीईआरटी में एक एक चीज रीड करते हैं। उससे पहले एक बात समझ लो कि फ्लावर का मेन डायग्राम क्या कहता है। देखो ये है हमारा बड़ा सुंदर सा फूल, सुंदर तो नहीं है पर फूल है, बात समझ में आई। अब देखो फूल में ये वाला जो पार्ट है इसको बोलते हैं स्टिग्मा। क्या है ये, स्टिग्मा। स्टिग्मा मार रही है स्टाइल, क्या मार रही है ये, स्टाइल। स्टिग्मा जो है ना, लड़कियां स्टाइल मारती है, तो ये स्टाइल मार रही है। और आगे नीचे ये जो स्वेलन पोर्शन है इसको बोलते हैं ओवरी। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? तो स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ये तीनों मिलकर बनाते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ये फीमेल पार्ट है, बैठा दिमाग में, ओके। अब देखो यहाँ पे ये फूला फूला सा हिस्सा है, लड़के हमेशा फूले रहता है, ऐसा करके फूले रहते हैं, तो ये हो गया हमारा एंथर। एंथर, अब नीचे ये जो हमें एक स्टॉक सी दिख रही है इसको बोलते हैं फिलामेंट, तो ये याद रखना। और बाहर ये सुंदर सुंदर सी पंखुड़ियां हैं जिनको बोलते हैं पेटल, तो इनको पेटल बोलते हैं। आगे चल के इनका फंक्शन भी समझेंगे, चिंता मत करो। अब आगे नीचे ये जो लटक रहे हैं कान से, ये बड़े बड़े कान से, इनको बोलते हैं सैपल। क्या बोलेंगे, सैपल। और ये फ्लावर का डायग्राम बिलीव मी एग्जाम में बनाने के लिए आता है, उम्मीद नहीं करोगे पर बनाने के लिए आता है, तो इसको अच्छे से याद कर लेना, ठीक है, ये आता है। अब देखो एनसीईआरटी को रीड करते हैं। एनसीईआरटी में ह्यूमन बीइंग हैव अ इंटीमेट रिलेशन, अच्छा बहुत अच्छा रिलेशन है। फ्लावर्स सिंस टाइम, पता नहीं क्या लिखा हो, इमेमोरियल। फ्लावर्स आर ऑब्जेक्ट, एस्थेटिक, ऑर्नामेंटल, सोशल, रिलीजियस एंड कल्चरल वैल्यू। ओके भैया, अभी तो बताया आपने। दे हैव बीन यूज्ड सिंबल ऑफ कन्वेइंग इंपॉर्टेंट ह्यूमन फीलिंग। अच्छा जी, ये फीलिंग को भी कन्वे करता है, जैसे लव, अफेक्शन। भैया ये तो आपने सब बता दिया। लिस्ट ऑल द 5 फ्लावर ऑफ ऑर्नामेंटल दैट
कल्टिवेटेड एट होम्स। बोला था ना कि यहां पे हमें ऐसे 5 ऑर्नामेंटल फूलों के नाम बता दो जो हम घर में उगाते हैं, तो ये हो गया। अगला देखो यहीं पे कहीं पे छुपा हुआ है फ्लोरिकल्चर, तो देखना एंड इन गार्डन फाइंड आउट द नेम ऑफ 5 मोरल फ्लावर दैट यूज इन सोशल एंड कल्चरल सेलिब्रेशन। कल्चरल सेलिब्रेशन में कौन सा यूज करते हैं, तो हम ये यूज करते हैं। अब देखो यहां पे लिखा हुआ है फ्लोरिकल्चर, तो ये हमने फ्लोरिकल्चर के बारे में समझ लिया, कल्टीवेशन करना और उसको लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करना। और यहां पे पूरा इस पार्ट तक एनसीईआरटी के इस पेज तक मैंने आपको एनसीईआरटी पढ़ा दी और एनसीईआरटी समझा दी। आई होप अब आपको कोई भी डाउट नहीं रह गया होगा, अब आपके दांत ऐसे ही दिखने चाहिए। और फिर भी अगर कोई भी प्रॉब्लम है और अगर तुम्हें कोई भी चैप्टर स्टार्ट कराना, तो मेरे भाई कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना कि भैया ये चैप्टर शुरू कर दो, हमें इस चैप्टर में ज्यादा प्रॉब्लम है, मुझे इस चैप्टर के पार्ट से पढ़ाओ, तो मैं वहीं से पढ़ाऊंगा। जब तक ये अच्छे से पढ़ते रहना। अब तुम्हारा भाई मिलेगा अगले लेक्चर में, तब तक अपना ध्यान रखना, सेम टाइम सेम जगह मिलेंगे। कोई प्रॉब्लम हो तो बता देना, मैं हमेशा साथ में रहूंगा। तब तक अपना ध्यान रखना, तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।